Assalamu alaikum, dear students. This is Wadood Khan and today we will be discussing abstract noun. पिछली वीडियो में हमने नॉन को कम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया था और आज हम नॉन की पहली टाइप पढ़ेंगे और ये है जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइप है नॉन का या मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके दो हिस्से होंगे जो कि पार्ट वन में मैं आपको डिस्कस करूंगा और इसका पार्ट टू फिर दूसरे वीडियो में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ओके, तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन की डिफिनीशन को देखते हैं जिस तरह की आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ एनी आइडिया, क्वालिटी, एक्शन और एनी अदर थिंग दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होता है वो किसी खूबी का नाम होता है, किसी एक्शन का नाम होता है या किसी ऐसे आइडिया या किसी ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मेनली वो सिर्फ उसके बारे में सिर्फ आप सोच सकते हैं, आप उनको पांच सेंसेस से फील नहीं कर सकते। ऐसी सारी चीज़ें जिसको आप अपने पांच सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें जो है ना उनके नाम एब्स्ट्रैक्ट नॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाली जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के ज़रिए से हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए से, जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिनीशन में जो आता है क्वालिटी, इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट नेम इज द नेम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो पहला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नॉन का, जो हम क्वालिटी जो होते हैं ना हमारे पास उनके नाम होते हैं। दिस टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज फॉर्म फ्रॉम एजेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम वैसे ही खूबी भी कह सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, यानी जो नॉन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो एजेक्टिव्स होते हैं। तो एजेक्टिव्स जो होते हैं ना उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाते हैं। तो ये वाला जो टाइप है क्वालिटी, हमारे पास क्वालिटीज होते हैं, क्वालिटीज के जो उनको फिर हम नाम दे देते हैं, तो उससे हम क्या बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला एडजेक्टिव है ब्रेव। तो ब्रेव जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर हम इससे नाउन बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ब्रेवरी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, यानी आपने एडजेक्टिव से क्या बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया ब्रेवरी। तो ये क्वालिटीज है ये सारे, और ये उन क्वालिटीज के नेम्स है। दूसरा है हमारे पास ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट से हम जब वर्ब, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, और इससे जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। तीसरा हमारे पास है सिंपल। सिंपल जो है ना हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वालिटी है। इसको जब इस क्वालिटी को जब हम नाम देते हैं तो वो हो जाती है सिंप्लिसिटी, जिसको हम सादगी कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी एक नाउन है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हमारे पास है हम्बल। तो हम्बल जो है ये एक खूबी है, ठीक है, क्वालिटी है, जो कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप इसको इससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो हम आपके पास हो जाएगा हम्बलनेस। इसके अलावा गुड है, ये भी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, आप इससे बना सकते हो गुडनेस। बेड से आप बेडनेस बना सकते हो। इस तरह डार्क से डार्कनेस बना सकते हो। तो बहुत सारी एग्जांपल आप बना सकते हो, इस एडजेक्टिव से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास इट इज आल्सो द नेम ऑफ एन एक्शन। यानी हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं उन वर्ब्स को हम, उन वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। यानी एक्शन होते हैं, उस एक्शन को हम नाम देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, वर्ब से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आल्सो द नेम ऑफ एक्शंस। ओके, तो दूसरी जो टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, वो वाले हम बना सकते हैं, वो हम वर्ब से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आल्सो द नेम ऑफ एक्शन। तो एक्शन कुछ हमारे पास होते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास वर्ब्स होते हैं। तो ये वाले जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी इनको हम वर्ब से बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए कुछ लिखा है इधर, आप अगर इसको देख लें ज़रा सा, यानी नेम ऑफ एक्शन, एक्शन के जो नाम होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब ये कैसे होता है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स। ये वाले जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको हम वर्ब से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है मूव। तो मूव जो है ना हरकत करना, ये एक वर्ब है। तो इससे जब हम कोई नाउन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, तो इससे क्या बनेगा, मूवमेंट। अब जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हो। दूसरा हमारे पास है लव। तो लव जो है ये एक वर्ब है, एक्शन है, ठीक है। तो इस
एक्शन को जो हम नाम देंगे वो क्या हो जाएगा, लाटर। जिस तरह आप देख सकते हैं लाटर, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा है हमारे पास रेजिस्ट, यानी जब आप किसी चीज के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं तो ये एक वर्ब है। आप इससे आप नॉन अगर बनाते हो तो रेजिस्टेंस बनेगा। इसके अलावा आपके पास है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स अगर आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं, इत्तला देना इसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर आप इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे, इसका इस एक्शन को अगर आप नाम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। यानी आपने इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म से आपको ना इंफॉर्मेशन बना दिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा डिसाइड जो है ना हमारे पास वर्ब है, तो यानी फैसला करना डिसाइड होता है। लेकिन अब इस डिसाइड से आप अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिसीजन। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। अब जो तीसरी टाइप है वो जो है ना थोड़ा सा ज़रा कंफ्यूजन है। दो तरह के वो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है। मैं ऐसे कुछ अल्फाज को आपको एग्जांपल दूंगा, स्पेशली जो एमडीकेट के एमसीक्यूज होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं कि ये वर्ब है या नॉन है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देता हूँ कि फिर आपको समझ आ जाएगी। आइए चलते हैं उसके एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, तो कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो नॉन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और वर्ड्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हैं आपकी थोड़ी सी जो, ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। पहला एग्जांपल है हमारे पास लव। तो लव जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आप एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कहते हो कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे आपने लव को एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है। या फॉर एग्जाम्पल आई लव द वे शी स्माइल्स, आई लव द वे शी टॉक्स, आई लव द वे शी लुक एट मी। तो ये सारे जो सेंटेंसेस में आपने लव को इस्तेमाल किया है तो ये वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन इसको आप एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लव इज अ क्वालिटी दैट एवरीवन शुड पोजेस। तो यहाँ पे नाउन जो है ना, सॉरी लव जो है ना ये नाउन का काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हमारे पास प्ले। तो प्ले जो है ये नाउन की तरह भी काम करते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। पहले देखते हैं कि ये वर्ब की तरह किस तरह काम करते हैं। एज ए वर्ब आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ब प्ले है ये वर्ब का काम कर रहा है। प्ले जो है वर्ब का काम कर रहा है, यानी आप मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। शेक्सपियर के जो प्लेज है वो फेमस है फॉर दियर ब्रेविटी, यानी शेक्सपियर प्लेज आर फेमस फॉर इट्स ब्रेविटी। तो यहाँ पे जो प्लेज है ये किसी ड्रामे का, जो ड्रामे होते हैं शेक्सपियर के जो ड्रामे ये उसके नाम से। तो यहाँ पे प्ले जो है ना खेला नहीं होता, यहाँ पे प्ले ड्रामे का नाम होता है, ठीक है। तो ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay blessed and have a good day.